दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों कई दिन से आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा, इसलिए कि हम बहुत सारे बिजियाँ रहते हैं जिसके कारण कि वीडियोस आपको नहीं दे पाते हैं। इसके दोस्तों सॉरी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10 के गणित के सभी सूत्र, जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्र का जिक्र करने वाले हैं और सारे सूत्रों को देखने वाले हैं। दोस्तों आपका पहला सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। इसका सूत्र होता है दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ए दे देगा, अर्थात दोस्तों ए का मान कुछ दे देगा। जैसे मान लीजिए ए का मान 40 दे दिया, बी का मान दोस्तों आपको 8 दे दिया और क्यू का मान दोस्तों आपको जो 4 दे दिया, और पूछ देगा आर का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है, इस दोनों को गुना कर देना है और इसमें से घटा देना है। जो भी संख्या बचेगी वो आपका आर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका जो सूत्र है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ऐसा भी फॉर्मूला होता है जिसमें दोस्तों अगर आपको एलसीएम पता नहीं है और एचसीएफ पता है और दोनों संख्या पता है तो आपको करना क्या है, इसके बट्टे में आपको एचसीएफ लिख देना है, बराबर में एलसीएम रहेगा, वह आपका आंसर निकल जाएगा। अगर दोस्तों आपको एलसीएम पता है और एचसीएफ नहीं पता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम को बट्टे में डाल देना है। अगर दोस्तों आपको दूसरी संख्या पता है और पहली संख्या पता नहीं है तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या को यहाँ छोड़ करके और पहली संख्या को बट्टा में डाल देना है। ऐसे दोस्तों आप किसी का निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगले को देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका होता है मान माइनस बी बट्टा ए, और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। इसका अल्फा इंटू बीटा कहते हैं इसे, और यह होता है सी बट्टा ए। इस पर कोई सी भी संख्या होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो आपको योग पूछेगा शून्यकों का योग, तो देख सकते हैं बी बट्टा ए होगा, लेकिन माइनस लगे होते फार्मूला में तो माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप दोनों का लिख सकते हैं। अगला आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होते हैं जिसका सिर्फ एक हल होता है, जिसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, वह होता है A1 बट्टा A2। अब बराबर नहीं B1 बट्टा B2 होता है। तो दोस्तों ये होता है, इसका सिर्फ एक हल होता है। दूसरा होता है A1 बट्टा A2, जिसे हम संपाती कहते हैं, बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। इसका अनेक हल हो सकता है, बहुत सारे हल। इसे संपाती भी कहते हैं और संगत भी कहते हैं, इसे भी संगत कहते हैं। अगला है समांतर रेखाएं, जिसका होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं C1 बट्टा C2। इसका कोई हल नहीं होता है और इसे हम लोग असंगत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे भी देखते हैं। आगे है आपका जिसको जो है परिचार्य सूत्र कहते हैं। ये होता है एक्स बराबर, जिसे हम लोग जो है मूल सूत्र भी कहते हैं। एक्स बराबर जो जिसे हम लोग एक्स के दर्शाते भी हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a होता है। यह भी कभी कभी क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a भी होता है। ये भी होता है दोस्तों, इसमें से दोनों में से किसी को कर सकते हैं, जिसे हम लोग विभक्तर कहते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला है दोस्तों कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दो समान हल होंगे, आपको पता होगा। और दूसरा होता है जो जिसे हम लोग समान कहते हैं। अगला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जो बड़ा होता है 0, तो दो दो अलग अलग हल होंगे। और दूसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा 0 होंगे तो हल नहीं होंगे, यानी कि यह असमान और जो है वास्तविक हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सर्व अंतर जो होता है वह डी जिसे हम लोग कहते हैं, उसका सूत्र होता है A2 माइनस A1। और दूसरा अंतिम पद जिसे एनवा पद भी कहते हैं, जिसे एल और ए एन से दर्शाते हैं, ये इसके बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और दूसरा है एन पदों का योग, जिसे एस एन कहते हैं। एस एन का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इंटू, और दूसरा होता है एन बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल या ए एन होता है। दोनों होता है, एल की जगह पर ए एन भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला होता है, इसके माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सकते हैं। इससे आपको 10-15 नंबर मिल ही जाएगा। अगला है दूरी सूत्र।
जिसे पी क्यू या किसी चीज़ से भी दर्शा सकते हैं। ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। दूसरा होता है विभाजन सूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और जो दूसरा कॉमन होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2 होता है। दूसरा जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। ये होता है, इसे ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसमें से दोस्तों आपके 10 से 15 नंबर प्रश्न 100% आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। और दूसरा जो होता है संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होगा। और इसके बाद है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो होता है साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, जिसे p बट्टा h कहते हैं। कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसे हम लोग b बट्टा h कहते हैं। और टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार, जिसे p बट्टा b कहते हैं। और कॉट होता है आधार बट्टा लंब, जिसे b बट्टा p कहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए साइन का उल्टा यहाँ पे आपका जो है बन जाता है कौसेक, और दूसरा कॉस का उल्टा बन जाता है आपका सेक, जो है ना। देखिए सेक का उल्टा सेक का जो होता है कर्ण बट्टा आधार होता है, और कौसेक का होता है कर्ण बट्टा लंब। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको जो है एक टेबल आपके बुक में दिए होंगे, जिसे साइन थीटा 0 और कॉस थीटा सबका मान दिया होगा, उसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, अगर आप इसे याद करेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक कर देना है, जो साइन होगा, और साइन का उल्टा कॉस लिखना है। कैसे लिखना है, साइन का इधर से लिखते हैं तो कॉस को इधर से लिखते आएंगे, ठीक है, तो कॉस बन जाएगा। दूसरा साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस को पलट देंगे तो हमारा जो हो जाएगा सेक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों टेन को पलट देंगे तो कॉट हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है दो चीज़ें, साइन और टेन याद रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक होता है, ये बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको। और दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। शायद आपके टीचर ने भी अच्छी तरह से ये पढ़ाए होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है साइन बराबर होता है 1 बटा कॉसेक, और दूसरा होता है कॉस बराबर 1 बटा सेक, और टेन बराबर 1 बटा कॉट, और कॉट बराबर 1 बटा टेन, और सेक बराबर 1 बटा कॉस, और कॉसेक बराबर 1 बटा साइन होता है। इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते, शॉर्टकट में निकाल लेते हैं। इसे जल्दी जल्दी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कल आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम मंगल में हो, यह हम कामना करते हैं। अगला कि वृत्त के बाहर स्थिति किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपको अच्छी तरह से ये पता होगा, और पता नहीं तो अभी आपको पता हो गया। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि जो होता है वह 2 पाई आर होता है। दूसरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर और थीटा बट्टा 360 होता है। या फिर दोस्तों इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जो लिखा हुआ है, या फिर डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर थीटा और टोटल का बट्टा हम 360 दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं, जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू और 360 माइनस थीटा बटा 360 होता है। अगला होता है घन का आयतन जो होता है भुजा क्यों होता है, आपको पता है भुजा को कभी एल से भी और कभी ए से भी दिखाते हैं, तो प्रॉब्लम उसके लिए नहीं है। अगला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग 6a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर के कहते हैं, या 6 भुजा स्क्वायर कहते हैं। और दूसरा जो होता है आपका होता है घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है। और देखिए घन का विकर्ण जो होता है √3a होता है। और दूसरा घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। और उसका विकर्ण जो होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है आपका बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर H होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर भी कह सकते हैं। शॉर्टकट में से आप लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों, शॉर्टकट में निकाल रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, डिटेल में भी अब तो समझाने का समय नहीं रहा। आप लोग ऐसे भी पढ़ते होंगे किसी न किसी यूट्यूब पर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि बेलन के आयतन 1/3 लगा देते हैं तो वो बन जाता है। अगला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला जो आपका
आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे 4πr² कहते हैं और गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो आगे की बातें आपके हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 2πr² होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3πr² और आयतन जो होता है 2/3πr³ होता है। दोस्तों इसमें कुछ फार्मूले हैं जो और भी इसमें ऐड होते हैं, जैसे कि दोस्तों कुछ यूक्लिड्स में एक्स्ट्रा तरीका अप्लाई किया जाता है, उस सब को हम नहीं बताएं क्योंकि शॉर्ट में वीडियो को निकालना था। तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनने वाले फार्मूलेज हैं, यानी कि पूरे मैथ के फार्मूले हैं, वो सारे के सारे फार्मूले इसमें थे। तो आशा करते हैं कि हमारे बताई गई जानकारी आपको पसंद आएगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगले मैथली के लिए भी और हिंदी के लिए कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। अभी फिर से दोस्तों कल से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।